करिए। बढ़िया, हाँ देखा अभी। सभी को जय हिंद। आज मैं ये नेमिचंदी सिद्धांति के द्वारा लिखित कर्तव्य संग्रह दोनों से ही एक गाथा के बारे में बताना चाहूँगी। यह ग्रंथ 3 भागों में 3 अधिकारों में विभक्त किया गया है। इसमें टोटल 58 गाथाएं हैं जो 3 भागों में विभक्त की है। प्रथम षड्रम पंचाशी का अधिकार, दूसरा सप्तक नौ पदार्थ अधिकार और तीसरा मोक्ष मार्ग अधिकार। मैं इस गाथा के बारे में बताना चाहती हूँ। दूसरे अधिकार से ली गई है, सप्तक नौ पदार्थ अधिकार से। इसकी टीका क्रम में सुनिए। गाथा इस प्रकार है। जल काले उत्तर संकम उग्रमंजेन काव्ये सर्दिनेया तत्सर्वं केति निर्जराधूय। अर्थात आत्मा की जिस भाव से यथा समय काल और तप के द्वारा कर्म पुस्तकों का नष्ट होना उसे निर्जरा करते हैं, और कर्म पुस्तकों का नष्ट होते हैं उसे निर्जरा करते हैं, और कर्म पुस्तकों का नष्ट होना उसे निर्जरा करना। इस प्रकार निर्जरा 2 प्रकार की है, कर्म निर्जरा और भाव निर्जरा। इसकी हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। यथा काल अर तप कर भाव कर्म निजरे रस देदार तीन भाव निके मोर सुभा कार्य जट के किम तोड़। साठ निर्जरा 2 प्रकार की कथेगी, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। अब हम सूत्र की व्याख्या करते हैं। मेरा यानी जाना, क्या जानना? निर्जरा। कौन सी निर्जरा जानना? भाव निर्जरा। अब यहाँ भाव निर्जरा क्या है? सुखावना रस के आस्वादन भाव सर्जन जिसका स्वभाव है वह भाव है। सुखावना रस के आस्वाद रूप भाव वह भाव निर्जरा है। वह भाव कैसा है? सर्जन जिसका स्वभाव है वह भाव। सर्जन कैसे उत्पन्न हुआ? निर्विकार परम चैतन्य रूपित चमत्कार के अनुभव से उत्पन्न हुआ। इस प्रकार भाव निर्जरा निर्विकार परम चैतन्य रूपित चमत्कार के अनुभव से उत्पन्न सर्जन जिसका स्वभाव है ऐसे सुखम रस के आस्वाद रूप भाव निर्जरा है। यहाँ जो भाव निर्जरा अब चौथे गुण स्थान से भाव निर्जरा प्रारंभ होती है। अतः उस गुण स्थान से निर्विकार चैतन्य चमत्कार के अनुभव से सहजानंद में सुखावट होता है, ऐसा समझना। श्री जयचंद्राचार्य ने 85 का टीका में कहा है कि उस अनंत सुख को भव्य जीव जानता है, उत्पादे नित्य श्रद्धा करता है और अपने अपने गुण स्थान के अनुसार अनुभव करता है। अब आगे की व्याख्या करते हैं। जीवन भावे जिस भाव से, वह भाव किसका है? वह जीव का परिणाम है। इससे क्या होता है? सर्दी यानी जीव होता है, नष्ट होता है, गर्व
और ऐसा है शत्रुओं को नष्ट करने वाले अपने शुद्धात्मा के विपरीत कर्म होता है। वह कर्म उत्तर कैसा होगा नष्ट होता है अपने उदय काल में प्राप्त होने वाले जीव को सांसारिक सुख अथवा दुख रूप फल देकर नष्ट होता है। इस कारण से कहता है अपने रखने वाले आम की भांति सविता निद्रा की अपेक्षा अंतरण से निज शुद्धात्मा के अनुभव में परिणाम से और बहिरंग सरकारी कारणभूत काल लक्ष्मियों यथा समय क्या वह मात्र यथा समय पर ही निर्जीवित होता है, मात्र यथा समय पर ही निर्जीवित नहीं होता, पर अकाल में करने वाले आम की भांति अविपा निद्रा की अपेक्षा आपसे भी अधिक होता है। वह तर्क कैसा है तो तर्की व्याख्या की समस्त पर द्रव्यों की इच्छा के निरोध हो अत्यंत होता है। अंतर तत्व के संवेदन के साधन को आदि 12 प्रकार के बहिरंग होता है। तत्सर्वम मतलब कर्मों का करना वह द्रव्य निद्रा। अब यहाँ शंका उठेगी कि सर्दी जो सर्दी का है इसको द्रव्य निद्रा का कथन, इसमें द्रव्य निद्रा का भी कथन हो गया है। शब्द किस लिए लिया गया? तो पहले जो सर्दी का है वह निर्मल आत्मा के अनुभव ग्रहण करने वाले भाव निद्रा नामक सामर्थ का कथन किया है और दूसरा द्रव्य निद्रा का कथन है अर्थात फलों का भरना रस होना द्रव्य निद्रा। इस प्रकार यहाँ 2 प्रकार की निद्रा कथन है, इसलिए सर्दी शब्द दो बार योग किया गया है। हम भी हमारी आत्मा के अनुभव द्वारा या तप के द्वारा अपने आत्मा को जाने और मोक्ष को प्राप्त करें, मोक्ष निद्रा करें और मोक्ष को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ समाप्त। बढ़िया। एक जो आप शुरू में अर्थ बता रहे थे उसमें वो भाव निर्जा और द्रव्य निर्जा ऐसा वो अलग अलग वो आप निर्जा ही शब्द कह रहे थे, वो एक भाव निर्जा और एक द्रव्य निर्जा ऐसा था। बाकी बढ़िया है। कल किनका है? भारतीय जी आपका है? इसके इनके आगे तैयार है आपका? ठीक है। कल मंगलाचरण कौन करेंगे? किसने नहीं किया अभी तक? मीनू दी? ठीक है, कल मीनू दी करेंगे। गाथा पाठ कर लेंगे आज एक बार? चलिए एक एक गाथाएं बोलिए। 2 नंबर से बोलना है। बोलिए सुधा जी, फिर भारतीय जी। हाँ, वो नायव्वा और नादव्वा यद्यपि करेक्शन करवाया था, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है, दोनों प्राकृत में चलते हैं, इसलिए कोई बात नहीं। दोनों अलग अलग एडिशन में दोनों मिल जाते हैं, इसलिए दोनों चल जाएंगे। हाँ, वो मुझे भी ऐसा लगा कि वो है सही, लेकिन फिर बाद में देखा तो वो प्राकृत में दोनों चलते हैं, नायव्वा भी नादव्वा भी, इसलिए वो चल जाते हैं दोनों। बोलिए मीनू जी। नहीं 36 बोली थी ना किसी ने, जया कालीन बोली थी, वर्षा का नहीं बोली, हो गई थी मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, वो सब ऐसे ही चल रहा था, कुछ मजा नहीं आ रहा था आज। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अच्छे होने चाहिए, सही होने चाहिए। चलिए अब कोई बात नहीं, कल आगे बढ़ते हैं। अपनी 38वीं गाथा चल रही है, 38वीं गाथा का पाठ करते हैं। शुभ अशुभ भाव जुत्ता पुण्यं पावं हवन्ति खलु जीवा सादं सुहाउनामं गोदं पुण्यं पराणि पावम्।
च। शुभ और अशुभ भाव से जो युक्त जीव हैं वही वास्तव में पुण्य और पाप रूप होते हैं। सातावेद में शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र ये पुण्य है, पुण्य प्रकृतियां हैं। और शेष सब यानी शेष का मतलब क्या, असातावेदी है, अशुभ आयु, अशुभ नाम और अशुभ गोत्र ये सब पाप प्रकृतियां हैं। तो यहाँ तो शॉर्ट में बताया है शुभ और अशुभ कह के, लेकिन हमने 148 प्रकृतियों में से कौन कौन सी प्रकृतियां शुभ हैं, प्रशस्त हैं, और कौन कौन सी अशुभ अप्रशस्त हैं वो सारे हमने देख लिए हैं। ये सब अपने को समझ लीजिए याद करने हैं। पहले के भी लिखे हुए होंगे जिन लोगों ने पहले पढ़ा है तत्वार सूत्र, और नहीं तो अभी अपन ने सारे छाट के लिखे हैं। और जिन लोगों ने अब नहीं लिखा है तो वो तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में से लास्ट सूत्र है पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृतियों का, वहां से देख के लिख लें पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं, पाप प्रकृतियां कौन सी हैं। देखिए 180 नंबर पेज पे आगे बढ़ते हैं अपन। ऊपर से ही पढ़ लेते हैं। पराणी पावम च, उससे अन्य कर्म पाप हैं। सेकंड लाइन है 180 पेज की। वे इस प्रकार हैं। सातावेदनीय 1, तिर्यंच मनुष्य और देव 3 आयु, सुभग यश कीर्ति तीर्थंकरपना आदि नाम कर्म की 37 और उच्च गोत्र 1। इस प्रकार कुल 42 पुण्य प्रकृतियां जानना। नाम कर्म की 37 और उच्च गोत्र 1, 38, अच्छा 3 आयु, ये मतलब नाम कर्म की तो 37 है, 3 आयु अलग है, गोत्र अलग है और सातावेदनी अलग है। तो ये इन्होंने इस तरह से 42 वो समराइज करके, जब अपन शॉर्ट में बोलेंगे तो वो 42 करके ऐसा कहा है। वैसे अपन पूरी अलग अलग करके देखेंगे तो पुण्य प्रकृतियां 68 आएंगी। जब नाम कर्म की पिंड प्रकृतियां और अपिंड प्रकृतियां इस तरह से देखते हैं ना, तो जब वो ग्रुप में ले लेते हैं, अपन ने थोड़े दिन पहले भी शायद इसी द्रव्य संग्रह की क्लास में देखा था कि वो 26 प्रकृतियां हैं वो कम हो जाती हैं। बंध योग्य कितनी है, उदय योग्य कितनी है, सत्व योग्य कितनी है, ख्याल में आ रहा है किसी को? थोड़े दिन पहले किसी प्रकरण, थोड़े दिन तो क्या महीना 2-3 महीने हो गए होंगे, लेकिन बंध उदय सत्व योग्य प्रकृतियों के आधार पर उनको कौन सी किस्में मर्ज हो जाती हैं उस हिसाब से देखा था। उसी आधार पे यहाँ पर ये नाम कर्म की 37 कही है, बाकी है वही जो अपन ने सारी गिनी है। इस प्रकार कुल 42 पुण्य प्रकृतियां जानना, शेष 82 पाप प्रकृति है। तो ये 42 और 82 42 और 82 82 किस हिसाब से की है, 42 और 82, तो ये तो हो गई 124। ठीक है, वो इनका हिसाब वो अलग है, अपन ने अपने हिसाब से की है, अभी देख लेंगे फिर। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील और व्रतों में अतिचार रहित आचरण, निरंतर ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति अनुसार त्याग, शक्ति अनुसार तप, साधु समाधि, वैयावृत्ति करना, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यकों में हानि न करना, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सल, ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण हैं। इन उपरोक्त लक्षण युक्त 16 भावनाओं से उत्पन्न तीर्थंकर नामकर्म विशिष्ट पुण्य है। बात चल रही है पुण्य प्रकृतियों की और पाप प्रकृतियों की, तो पुण्य पाप प्रकृतियां गिना दी, उसमें ये विशिष्ट पुण्य प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति वो विशिष्ट पुण्य प्रकृति है। अब वो तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती है, उसका आश्रय कैसे होता है, उसके कारण क्या है बाहर में, उस सहित यहाँ तीर्थंकर प्रकृति की बात कही है। किस प्रकार उसके लक्षण क्या है, मतलब तीर्थंकर प्रकृति जिसको बंध रही हो उस जीव के परिणाम, उसके लक्षण क्या होंगे, ऐसा बोलते हैं ना, इसके लक्षण दिख रहे हैं नरक में जाने वाला है, इसके लक्षण दिख रहे हैं तो देव में जाएगा। तो कैसे लक्षण होते हैं जिससे पता लग जाए कि ये तीर्थंकर प्रकृति बंधने योग्य है। बाहर में जरूरी नहीं, लेकिन मतलब बाहर में वो दिखे या ना दिखे, लेकिन अंदर में वो कैसे परिणाम होते हैं वो यहाँ बताए हैं, जिसे हम सब जानते हैं। 16 कारण भावनाएं जो कही जाती है, थोड़ा बहुत भी जो मंदिर जाता आता हो
वो सब जानते हैं 16 कारण भावनाएं कुछ होती हैं। अभी 16 कारण चल रहे हैं, 16 कारण की पूजा कर रहे हैं, इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। तो ये 16 कारण भावनाएं हैं, ये पुण्य बंध का कारण है, पुण्य आश्रव का कारण है। और कौन सा पुण्य बनता है इससे? तीर्थंकर प्रकृति नामक सर्वोत्कृष्ट पुण्य इससे बनता है। नाम याद है किसी को 16 कारण भावनाओं के? बोलो प्रीति, बोलो। प्रवचन भक्ति रापिष्टिका परिहाने मात्र भावना प्रवचन वत्सलत्व निधि तीर्थ करत वस्तु। बहुत शुद्ध बोल रही थी क्या? पता नहीं, मेरा बार में कट रहा है, हो सकता है मुझे सुनाई नहीं आया। बोल दी? ठीक है। 16 कारण भावनाएं हैं, 16 नाम है। हाँ विनीता जी, आप बोल रहे? आवाज चालू करिए आपकी। हाँ आ रही है। आपसे प्राणी मेरे ख्याल से कुछ डबल हो गई है, पता नहीं है। तो वो नेट की वजह से, मुझे हो सकता है मुझे नेट की वजह से सुनने में गड़बड़ हो रही है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्यतेश विचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। 4 की बात अभी अपन देखते हैं कितनी कर पाएंगे। दर्शन विशुद्धि भावना, 16 नाम सबको याद करने। पहली दर्शन विशुद्धि, दूसरी विनय संपन्नता। ठीक है। तो दर्शन विशुद्धि किसे कहते हैं? कि दर्शन में विशुद्धि मतलब देखना अच्छी तरह से, क्लियर दिखे, उसका नाम दर्शन विशुद्धि। ऐसा अर्थ तो है ही नहीं हमारे यहाँ। दर्शन शब्द का अर्थ मोक्ष मार्ग में दर्शन शब्द का अर्थ दर्शन शब्द किस अर्थ में यूज में आता है? तो दर्शन शब्द है वो श्रद्धान के अर्थ में यूज में आता है। तो श्रद्धान में विशुद्धि, विशुद्धि का मतलब है निर्मलता। यहाँ विशुद्धि शब्द है वो शुद्धता को नहीं बता रहा, शुद्ध भाव को नहीं बता रहा। विशुद्धि शब्द वो शुभ भाव को बताता है। विशुद्धि, विशुद्धि शब्द इज नॉट इक्वल्स टू शुद्धि, नॉट इक्वल्स टू शुद्धोपयोग। विशुद्धि शब्द इज शुभ भाव, विशुद्धि शब्द है वो शुभ भाव के लिए आता है। तो ये जो 16 कारण भावनाएं हैं, ये शुद्धोपयोग रूप है कि शुभ भाव रूप है? 16 कारण भावनाएं शुद्धोपयोग रूप है कि शुभ भाव रूप है? बोली रजनी जी। शुभ भाव रूप है। क्यों है शुभ भाव रूप? दर्शन विशुद्धि के पहले ही का नाम। शुभ भाव रूप क्यों है? ये प्रकृति नहीं है दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता, ये प्रकृति नहीं है। ये प्रकृति नहीं है। बोली नीतू भाभी। बढ़िया। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। तो जो बंध का कारण है वो शुद्ध भाव नहीं हो सकता, वो शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। शुद्धोपयोग बंध का कारण नहीं हो सकता। इससे ही पता लग रहा है कि ये शुभ भाव रूप है। तीर्थंकर प्रकृति रूप पुण्य का आश्रव का बंध का कारण है। और जो बंध का कारण है वो कभी भी शुद्ध भाव नहीं हो सकता। शुद्ध भाव कभी भी बंध का कारण नहीं हो सकता। ये 16 कारण भावनाएं, ये शुभ भाव रूप भावनाओं की बात यहाँ पर चल रही है। और आश्रव के प्रकरण में या बंध के प्रकरण में इनको लिया जाता है। तो दर्शन विशुद्धि का मतलब है कि 8 मद, 3 मूर्ता, 6 अनायतन और शंकादि 8 दोषों से रहित, जो अपन ने छड़ाला में पढ़ा हुआ है। वसुमद तारी निवारित त्रिषठता, षट अनायतन त्यागो,
शंकादिक वस्तु दोष बिना संवेगादिक चित पागो। इस सम्यक दर्शन, निर्दोष सम्यक दर्शन, निर्दोष का मतलब क्या है कि सम्यक दर्शन 8 अंग सहित होता है, 8 अंग होते हैं और 25 दोषों से रहित होता है। तो 8 अंग सहित और 25 दोषों रहित जो सम्यक दर्शन है, ऐसा सम्यक दर्शन हमारा रहे, ऐसी निर्मलता हमारे सम्यक दर्शन में रहे कि किसी भी प्रकार का दोष उसमें नहीं लगे और जो अंग है, उसके जो गुण है वो बराबर रहे, मेंटेन रहे। ऐसी भावना उसका नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। निर्दोष सम्यक की भावना, सम्यक दर्शन में विशुद्धता और निर्मलता बढ़ती जाए और निर्मलता बढ़ती जाए। कुछ सम्यक दर्शन प्रकट होता है, कौन से गुण स्थान में प्रकट होता है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन कौन से गुण स्थान में प्रकट होता है मृदुला जी? चौथे गुण स्थान में। सामान्य रूप से हम यही कहते हैं, बारीकी में जाएंगे तो 5वें में भी हो सकता है, 7वें में भी हो सकता है, पर मुख्य रूप से सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में प्रकट होता है। तो चौथे गुण स्थान वाले किसी को आज सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, किसी को 2 साल बाद हुआ, किसी को 200 साल बाद हुआ, चौथे गुण स्थान में ही है। और ऐसे 3 जीव हैं, तो क्या सबका सम्यक दर्शन की जो निर्मलता है वो एक सी होगी? सबके सम्यक दर्शन की निर्मलता मतलब उसमें विशुद्धता चौथे गुण स्थान में अपने को जल्दी समझ में नहीं आता, 5वें गुण स्थान में समझ में आता है। 5वें गुण स्थान वर्ती कोई जीव है, क्या सबकी विशुद्धि एक सी होती है? नहीं होती, इसीलिए उसके लेवल बनाए गए हैं, 11 स्तर, 11 प्रतिमाएं। गुणस्थान 5वां ही है, लेकिन विशुद्धता में अंतर है, तो विशुद्धता के अंतर को दिखाने के लिए प्रतिमाएं, 11 प्रतिमाएं अलग अलग बताई गई हैं। ऐसे ही चौथे गुणस्थान में भी यद्यपि कोई ऐसे अलग अलग स्तर नहीं बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी हर सम्यक दृष्टि की, इस सम्यक दृष्टि से उस सम्यक दृष्टि की विशुद्धता में फर्क हो सकता है, अंतर हो सकता है। एक सम्यक दृष्टि है चौथे गुणस्थान वर्ती लोकांतिक देव, और एक चौथे गुण स्थान वर्ती है भरत चक्रवर्ती। चौथे गुण स्थान वर्ती ही है, लेकिन एक देवगति में भी होकर रहकर और वहाँ ब्रह्मचारी टाइप से वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भोगों से बिल्कुल विरक्त हैं, और एक यहाँ मनुष्य गति में होकर भी शादियां कर रहे हैं, 6 घंटे को विजय कर रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं। तो ये यद्यपि अंदर आत्मा के आनंद में और शुद्ध परिणति में या जो कषायों का अभाव है या कहीं बंध विच्छित्ति जो हुई है वो तो सबकी एक सी बराबर ही है, लेकिन वो फिर भी वो विशुद्धता में, निर्मलता में थोड़ा फर्क होता है। वो क्या फर्क होता है कि कहीं कहीं कोई अतिचार, कहीं कहीं कोई दोष वो किसी के जीवन में लग जाते हैं, किसी के जीवन में नहीं लगते। तो यदि दोष लग जाते हैं तो वो निर्मलता नहीं रहती है, और दोष नहीं लगे तो वो निर्मल रहता है। तो सम्यक दर्शन में कोई भी दोष नहीं लगे, शंका आदि 8 दोष हैं, 3 मूर्ता, 6 अनायतन और 8 मद, ये 25 दोष कहे गए हैं। इनमें से कोई भी दोष सम्यक दर्शन में नहीं लगे। और जो 8 अंग बताए गए हैं निशंकित, ये सब याद है कि नहीं आप लोगों को? मैं तो वैसे बोले जा रही हूँ क्योंकि पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं अपन। सम्यक दर्शन के 8 अंग सर जो अभी याद है आपको? बोलिए चमेली आंटी, बोलिए। बहुत बढ़िया। ये सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे जाते हैं, यानी सम्यक दृष्टियों में ये भाव, ये परिणाम निशंकित, निकांक्षित, ये होता है और किसी किसी में विशेष रूप से दिखाई देता है, और जो विशेष रूप से दिखाई देता है तो वो विशेष सुशोभित होता है सम्यक दर्शन। जैसे कहते हैं ना 8 अंगों में प्रसिद्ध 8 व्यक्ति कहे, तो क्या उसमें निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? बिला अभी निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? याद था आपको? ठीक है, बढ़िया। आप लोग थोड़ा धैर्य रखा करिए, मैं जिससे पूछती हूँ वही बोले, मैं बोलती हूँ इतने में तो जवाब आ जाता है। चलिए,
जैसे निशंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ, तो क्या उसको केवल एक निशंकित ही अंग था? निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़दृष्टि ये नहीं थे, ये अंग भी थे, लेकिन मुख्य रूप से उसमें निशंकित अंग दिखाई दिया। ऐसे ही अन्य अंगों में जो सब प्रसिद्ध हुए हैं, तो हीनादिक रूप से सम्यक दृष्टि जीवों में वो अंग पाए जाते हैं। पर कभी कदाचित किसी प्रसंगवश उसमें दोष भी लग जाता है किसी किसी सम्यक दृष्टि को, कभी कदाचित, तो वो निर्दोष सम्यक दर्शन हो और मेरा सम्यक दर्शन निर्दोष रहे, ऐसी भावना। अभी आगे एक शील व्रतेश्वर अतिचार भावना आएगी। जैसे हम कोई भी व्रत नियम प्रतिज्ञा लेते हैं तो क्या सोचते हैं कि अतिचार तो चलते ही है ना, जैसे अपन ने प्रतिज्ञा तो ले ही ली, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही ना उसमें, ऐसा सोच के प्रतिज्ञा लेते हैं। कोई हमने नियम लिया, कोई प्रतिज्ञा ली, तो ऐसा सोच के प्रतिज्ञा लेते हैं कि थोड़ा बहुत तो अतिचार मतलब दोष चल जाएगा ना, थोड़ा बहुत वो ऐसे करके ले लेते हैं, थोड़ा सा दोष चल जाए, ऐसा कुछ। तो जब प्रतिज्ञा लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारी प्रतिज्ञा बिल्कुल निर्दोष निभे, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आए, कोई दोष नहीं लगे। तो ये जो भावना है कि हमारी जो प्रतिज्ञा है वो निर्दोष रूप से चले, ऐसे ही हमारा सम्यक दर्शन है वो निर्मल 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 होता रहे, हमारे श्रद्धान की विशुद्धि बनी रहे, हमारे श्रद्धान में कोई दोष नहीं लगे, उसका नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। भावना किसे कहते हैं? भावना किसे कहते हैं? बोलिए सुधा जी, भावना किसे कहते हैं? सुधा जी बोलिए, आवाज आ रही है या नहीं? आप तो रिप्लाई तो किया करिए, कुछ मुझे समझ में तो आ जाए, आपको सुनाई तो आया। नहीं, द्रव्य संग्रह में एक ही है, द्रव्य संग्रह में एक है, तो 8 सूत्र में 2 है। बोलिए मृदुला जी, बोलिए। जो भी आपको लगता है, भावना, भावना शब्द तो यूज लेते हैं ना अपन, तो भावना के लिए क्या लगता है अपने को? बोलिए सविता आंटी, बोलिए सविता आंटी, बोलिए। बार बार चिंतन किया जाए, बढ़िया। बार बार जिसके बारे में हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, वो भावना, अनुप्रेक्षा जिसे कहते हैं, बार बार चिंतन करना, मनन करना, विचार करना, उसको अनुप्रेक्षा या भावना। अनु मतलब बार 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 बार, और प्रेक्षा मतलब उसी को देखते रहना, देखते रहना मतलब उसी का चिंतन करते रहना। तो भावना मतलब बार बार में हमारी, भावना शब्द का भी एक दिन पहले भी बात आई थी, भावना शब्द है वो अच्छे अर्थों में यूज में लिया जाता है, शुभ काम के अर्थ में भावना, अच्छे कामों के लिए भावना। और वो भावना या दर्शन विशुद्धि भावना कि सम्यक दर्शन की निर्मलता बनी रहे, ऐसा जो बारंबार विचार चिंतन चलता है। तो जो चिंतन चल रहा है, ये चिंतन कौन सा है? ये शुभ भाव रूप चिंतन है, निर्दोष सम्यक दर्शन की भावना। सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगे, बिल्कुल निर्दोष रूप से सम्यक दर्शन हमारा चलता रहे, बना रहे, मेंटेन रहे, ऐसी भावना, उसका नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। बोलिए भारती आंटी, कुछ पूछ रहे हैं आप? भावना को ये भी कह सकते हैं कि जब मन से कुछ करने की इच्छा हो, वो मन जिसमें निमित्त रहता है। मन तो है ही, मन तो निमित्त है ही, चिंतन जो है वो बिना मन के नहीं होता है, लेकिन इच्छा और भावना में थोड़ा सा डिफरेंस हमने किया था। इच्छा तो वो विषय कषायों की अशुभ रूप भी होती है, इसलिए भावना को इच्छा से थोड़ा डिफर कर दिया। हाँ, विशुद्ध परिणाम रूप है ऐसा। तो अपन बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, जहाँ पूरी डिटेल रत्नगंज शावकाचार में इन 16 कांड भावनाओं की दी हुई है, वो पूरा जो 25 दोष रहित और 8 अंग सहित, तो 25 दोषों का वर्णन वहाँ डिटेल में दिया है रत्नगंज शावकाचार में। भावना अधिकार है, वहाँ ये 16 कारण भावनाओं की डिटेल में चर्चा दी। ये पहली भावना का तो बहुत बड़ा विस्तार में वर्णन है, वो सारी चर्चा अपन नहीं कर रहे हैं। 25 दोष कौन से हैं, मोटे मोटे नाम
मेरे हिसाब से सबको याद होने चाहिए। कौन से हैं 25 दोष? वैसे मैंने अभी बता दिए हैं। बोलिए रेखा जी, बढ़ जाते हैं। हम्म, 6 अनायतन। हाँ, आगे उसके बाद अच्छा, ठीक है। बोलिए रजनी जी। रजनी जी बोल रहे हैं आप? चलिए मीनू जी बोलिए। मेरे को पता नहीं मेरा नेट स्लो है क्या, आपका नेट स्लो है। मुझे 8 मद और 3 मूर्ता सुनाई दिया है। पूरे हो गए क्या? सबको सुनाई आ रहा है? चलिए मैं बोल देती हूँ फिर से, टाइम भी हो रहा है। वो एक्चुअल में 2-3 लोग का अनम्यूट हो रहे हैं और वो नेट भी पूरा नहीं आ रहा है। आठ मद, शंकादि 8 दोष, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, ये है 25। 8 और 8 16, 16 और 6 22 और 3 25। एक इन 25 दोषों का त्याग और 8 अंगों का ग्रहण या 8 अंगों का धारण। तो 8 दोष और 8 अंग, ये तो दोनों अपोजिट हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, ये तो है अंग, और शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, ये है दोष। किन किन को नाम नहीं पता ये तो हाथ खड़ा करें तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग जाए। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, ये नाम किस किस को नहीं पता? एक और सुधा जी, आपको आते हैं? ठीक है, मैं कल सुनूंगी। जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे ना, सबसे सुनूंगी कल। अब नहीं आते हो तो खोज खाज के याद कर लेना आप लोग। ठीक है, 6 अनायतन कौन से हैं, 3 मूर्ता कौन सी है, और 8 मद और 8 दोष, 8 अंग, ये सब कल मैं आप लोगों से ही सुनूंगी। ठीक है, इनसे रहित पना वो कहलाता है ऐसी भावना कि इनसे रहित हो सम्यक दर्शन। 25 दोषों से रहित हो, वो दर्शन विशुद्धि भावना कहलाती है। इसके बाद में है विनय संपन्नता। विनय संपन्नता, विनय किसे कहते हैं? पूर्णिमा आंटी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है मुझे, मेरा ही नेट खराब है क्या? सबको आ रही है इनकी आवाज? नहीं आ रही है। अभी तो वैसे ही 1-2 दिन नेट की प्रॉब्लम चलेगी, अभी तो तूफान आ रहा है। तो चलिए, किसका नेट सही चल रहा था उससे ही पूछ लेते हैं। निशा आंटी आप बोलिए, विनय किसे कहते हैं? गुरुजनों के प्रति आदर भाव होना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के प्रति श्रद्धा होना। ठीक है। विनय 3 प्रकार की होती है। लौकिक विनय नहीं, अभी प्रकार पूछे भी नहीं और 3 नहीं होती है। चलिए प्रीति बोलिए। आदर भाव, बड़ों का आदर भाव। हाँ, विनय का मतलब है वही झुकना, नमना, उसको कहते हैं विनय। विनय का मतलब है नमीभूत, नम्रीभूत होना, वो विनय। और मान का अभाव, दूसरे शब्दों में अपन कहें, कषायों के अभाव की तरफ से कहें, मान का अभाव, वो विनय है। मार्दव, विनय में झुक रहे हैं तो झुक रहे हैं, उसमें मान का अभाव होगा तो अपनी मान कषाय की मंदता या उसका अभाव, उसका नाम विनय है। और विनय कितने प्रकार की होती है? मीता भाभी बोलिए, विनय कितने प्रकार की होती है? नहीं, चमेली आंटी बोलिए। 5 प्रकार की होती, नाम याद नहीं है। 5 प्रकार की होती है। सुनीता आंटी।
विनय विनय तप नहीं, मैंने ये नहीं पूछा है क्या जो आप बता रहे हो। विनय विख्यात ये नहीं था। बेला भाभी नहीं, नीतू भाभी नहीं, रेखा भाभी सब नहीं बोलेंगे। एक तो लौकिक विनय होती है, एक रत्नत्रय की विनय, एक शास्त्र गुण की विनय। कितनी होती है संख्या बतानी है। सूत्र याद किए थे कि नहीं आप लोगों ने? विनय 5 प्रकार की होती है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, तप विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ठीक है, वो आप लोग कहीं और से बोल रहे हो, 5 प्रकार की कही है, लेकिन अभी तक त्वार सूत्र में 5 प्रकार की नहीं कही। कितनी ध्यान है? सूत्र याद है? एक तो वो उपचार विनय, दर्शन ज्ञान चारित्रोपचारा सूत्र है। विनय के संबंध में सूत्र है दर्शन ज्ञान चारित्रोपचारा। विनय 4 प्रकार की कही गई है, 5 प्रकार की भी कहीं कहीं किसी अपेक्षा से कही गई है, पर वो 4 में उसको वर्गित कर लेते हैं। विनय 4 प्रकार की है, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ये 4 प्रकार की विनय होती है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यानी रत्नत्रय की विनय करना, ये तो निश्चय विनय है। वो लौकिक विनय तो अलग ही है, वो भेदों में नहीं है। लौकिक विनय तो अलग चीज है। और उपचार विनय किसे कहते हैं? उपचार विनय किसे कहते हैं मैं बता देती हूँ, समय हो गया। कल फिर से लेंगे थोड़ा सा उसमें से। अपन ने तो पहले बहुत डिटेल में पढ़ा है, 16 कारण भावना तत्वार सूत्र के समय में जब पढ़ी थी। जिनके पास में लिखे हों तो थोड़ा देख के आए कल। मैं तो इसी हिसाब से मैं तो सोचूंगी आप लोगों से ही पूछूंगी सब। उपचार विनय किसे कहते हैं कि दर्शन ज्ञान और चारित्र के धारकों की विनय करना, वो उपचार विनय कहलाती है। लौकिक विनय उपचार विनय नहीं है। सम्यक दर्शन की विनय वो दर्शन विनय, और सम्यक दृष्टि की विनय वो उपचार विनय। अभी केवल क्लू टाइम पे भी हो ही चुका अपना। कल इस पे चर्चा करेंगे, आप लोग सोच के आना कि सम्यक दर्शन की विनय और सम्यक दृष्टि की विनय इसमें क्या अंतर है। और बहुत अपन ने उसमें बातें लिखी थी, आप लोग कैसे लिखे होंगे, पढ़ के आना वो पिछली बार वाला प्रकरण आप लोग। फिर आगे अपन और पूरा 16 कारण का विषय तो मैं तो 1-2 दिन में ही पूरा करने के मूड में हूँ, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, अभी यही पूरा करते हैं। जय श्री